एक हो गई। हसीन खान, आज नजमा बेगम ने किताबें इसलिए उठाई हुई हैं कि कोई उससे टकराए और फिर किताबें गिरें और फिर सॉरी। कॉलेज जा रही थी क्या? नहीं नहीं, बतूल की किताबें हैं, मैं उसे देने जा रही थी। रास्ते में आप टकरा गए, मैं अपने ख्यालात में गुम थी ना। अपने या किसी और का ख्याल? खान साहब, खुदा का खौफ करे, मेरी उम्र देखें और अपनी एक करतूत। ये करतूत नहीं, जिंदा दिली है। इस उम्र में मेरा शरारती बच्चा अंदर जिंदा है अभी। शरारती बच्चा कम और दरिंदा ज्यादा लगता है। और से देखें, ये दरिंदा नहीं परिंदा है। चले, किताबें गिर भी गई और उठा भी ली, अब यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई छोटी सी बात को अफसाना बना दे, है ना? चले। खान साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन चेक करना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना। वैसे मैं मीना की शादी के बारे में आपसे मशवरा करना चाह रहा था। जी जी। क्या आप उसकी अम्मी की जगह लेना पसंद करेंगे? क्या आप शादी का मशवरा ले रहे हैं या शादी का ऑफर कर रहे हैं मुझे? वैसे मैं गुनाहगार इस काबिल कहाँ, लेकिन अगर आप राजी हैं तो मैं इनकार भी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपना घर बसाने से पहले मीना की जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाहता हूँ। आप इंतजार करेंगी क्या मेरा? हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? हसीन खान, तुम भी बड़े शरारती हो। हर लड़की तुम्हें देख के अपना तन मन धन कुर्बान करके पागल हो गई, पागल हो गई। मेरी सोनी, मेरी प्यारी कबूतरी, हाय तुझे किसने कहा था मेरी इजाजत के बगैर इतनी ऊंची उड़ान भर? तुझे नहीं पता इस मोहल्ले के जो कबूतर है ना, गिद्धों से कम नहीं है। अकेली कबूतरी देखकर झपट्टा मार देते हैं। खुदा खास्ता तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती ना। अब मेरी एक बात तू खोल खोल कर सुन ले, खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर ना तू काबुल से निकली, टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं, समझी? मुझे बता, किससे तेरी कबूतरी की इज्जत पे हाथ डाला है? मैं उस कबूतर के पर काट दूंगा। हाँ, मुझे ना अमरीकी इमदाद की जरूरत नहीं है कबूतरियों के लिए अपनी। अब गलती कबूतरी की थी, कबूतर तो बेचारा मासूम था, ये गलत टाइम पे उड़ पड़ी। लेकिन अपन तो सही टाइम पे आया रे। क्या चाहिए तुझे है? पिक्चर देखने चलो। शर्म कर जैक, शर्म कर। एक मरीज घर में पड़ा है और तेरे साथ में फिल्म देखने चल पड़ू? हाँ, मरीज कौन, तेरा बाप? अभी अंदर ही तो देखा उसको, वो बतूल की माँ के साथ। मैं अपने अब्बे की बात नहीं करी, मैं कबूतरी की बात कर रही हूँ। तेरी हसीन कबूतरी बीमार पड़ी है तो तूने फिल्म देखनी है, शर्म कर ले, शर्म, थोड़ी सी शर्म कर ले। देख, अगर तुझे तेरी कबूतरी के किरदार पे शक है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो हर कबूतर के साथ रंगरलियां मना रही है। मेरी कबूतरी के किरदार पे ना एक बात नहीं सुन सकती मैं, ये बद किरदार बेहया नहीं है, इसके किरदार पे तो मुझे पूरा भरोसा है। जैसे मेरा जो किरदार है ना बिना दाग का है, ऐसे मेरी कबूतरी भी बिना दाग की है। सही कहा तूने। अच्छा खैर, 2 टिकट अपन बुक करवा लिए रे। लेट्स गो 2 टिकट्स। तूने टिकटें भी बुक करवा लिए? तू तो बड़ा फुर्तीला निकला जैक। अच्छा ये बता कौन सी फिल्म है? टाइटैनिक 3D। टाइटैनिक?
चाची ये लो। ये क्या है? चाची मिठाई आपके लिए, ताकि इफ्तारी के बाद खाकर आप मेरे लिए दुआ कर सके। किस खुशी में? ये बतूल के इकरार की मिठाई है। उसने मेरे साथ शादी करके एक नए खानदान की बुनियाद रखने का अज़म कर लिया। बेटा तुम क्यों मेरे बतूल के पीछे पड़े हुए हो? वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती करेंगे। उसका पीछा छोड़ दो, वो नहीं करेगी तुमसे शादी। क्यों नहीं हो सकती शादी? क्या कमी है मुझमें? जब बतूल को कोई इतराज नहीं तो तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? देखो बतूल तो बच्ची है ना, उसे अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं है। तुम तो समझदार हो, कुछ तो हया करो। मैंने जैक से वादा कर दिया है। बतूल उससे शादी नहीं करेगी, अच्छी तरह जानती हो तुम। खामखा क्यों जिद कर रही हो? तुम ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। ऐसे ख्वाब देखोगे ना तो तुम्हारी सेहत पे असर होगा। बस बहुत हो गया, मेरी सेहत की छोड़ो। जैक और बतूल की शादी का जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, उससे आलमे इस्लाम की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा होने नहीं दूंगा। बुढ़िया बुढ़िया इंशाल्लाह पूरा होगा। बतूल ने अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अमरीकनों के साथ इतिहाद का फैसला कर लिया है। चाची क्यों तुम इस अमरीकी साजिश का हिस्सा बन रही हो? मेरे सऊदी माँ बाप के आने से पहले मेरा बतूल से निकाह पढ़वा दो, वरना वरना क्या करोगे? यही ना सबको बता दोगे कि हम घर के मुलाजिम हैं? जी नहीं चाची, अब मैं इतना भी कम ज़र्फ नहीं हूँ कि अपने होने वाली सास को सारे जमाने में रुस्वा करता फिरूं। अल्लाह ने दूसरे मुसलमान के पर्दा रखने का हुक्म दिया है। मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करके किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम हमारी नौकरानी हो। फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। मैं बस तुम्हारी और हसीन खान की कुछ गैर इस्लामी तस्वीरें जो है ना, वो सोशल मीडिया पे शाया करके ना आलमे इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दूंगा। इसे मेरी पाकीज़ा मोहब्बत के बारे में किसने बताया? भाई जिस आदमी की होने वाली बीवी किसी और आदमी के साथ फिल्म देखने जाए और उसे पता ही ना हो, उसे बेगैरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वहीद मुराद। क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गया, करूं गलती से मिस्टेक हो गई। शाबाश, बोलो खुर्चन की ऐसी की तैसी। ओए, ये तुम मेरे तोते के साथ क्या कर रहे हो? धोखेबाज आदमी। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ खेल रहा था। सारी जिंदगी तुम मेरे जज्बात के साथ खेलते रहे और अब इस बेजबान के साथ खेल के तुम्हें क्या मिलेगा वहीद मुराद? खबरदार जो मेरे तोते की इज्जत से खेलने की कोशिश की है तो। ये हम दोनों का मुश्तरका तोता है, याद रखो। इसे मैं ही खरीद के लेकर आया था। इसके साथ खेलने का मुझे उतना ही हक है जितना तुम्हारा। खरीदा तुमने था, लेकिन माँ की तरह पाला इसे मैंने है। इसे पालने में सारे दुख दर्द झेले मैंने हैं और आज तक झेल रही हूँ। तुम सिर्फ खेल रही हो और इसी खेल में तुमने मुझे खो दिया बतूल। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे खो दिया। बल्कि तुमने मुझे धोखा दिया है। शादी के वादे मुझसे किए और शादी उस मोइना से कर रहे हो। धोखेबाज कहीं के। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। पहले तुमने डिसाइड किया कि तुम उस खुर्चन से शादी करोगी, इसीलिए जिद में आके मैं भी मोइना से शादी कर रहा हूँ। क्या? मैं और खुर्चन से शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो, अपनी बेवफाई को छुपाने के लिए मुझ पर खुर्चन से शादी का इल्जाम मत लगाओ, वरना मैं सच मुझसे शादी कर लूंगी। एक नंबर की झूठी हो तुम। शुक्र है मुझे तुम जैसी झूठी से शादी नहीं करनी पड़ी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम जैसे बेगैरत आदमी से मेरी शादी नहीं हुई। गाली ना देना, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके गाली का बदला गोली से दे दूं। मैंने कौन सी बेगैरती की है? कमाल है, तुम्हें कुछ नहीं पता। भाई जिस आदमी की होने वाली बीवी किसी और आदमी के साथ फिल्म देखने जाए और उसे पता ही ना हो, उसे बेगैरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? वहीद मुराद। ये झूठ है। हाँ भाई, अब तो झूठ ही लगेगा। ऐ अल्लाह, इस 2 नंबरी आदमी से मेरी शादी ना करवाकर जो मुझ पर तूने एहसान किया है ना, उसके बदले में 100 नफले पढ़ूंगी। भाई जिस आदमी को अपनी मंगेतर का ही ना पता हो, उसे मेरा क्या पता होगा? मेरा तोता है।
अब्बा, कल मैंने आपके दबाव में आकर इकरार कर लिया था, लेकिन मैं मोइना से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? वो उसका किरदार ठीक नहीं है। माशाल्लाह, तुम तो जैसे बादशाही मस्जिद के खतीब हो। बेटे, तुम्हारे मशकूक किरदार की गवाही ही तो बिपाशा बासु और सनी लियोन भी दे सकती हैं। मेरे लाल, इतनी गैरत खाने की जरूरत नहीं है। तो आप मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी मोइना हसीन जैसी सजा क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। कह दिया ना, बस कह दिया। मगर मैं हसीन खान को जबान दे चुका हूँ और राजपूत जबान देकर जबान से फेरा नहीं करते। राजपूत? पिछले साल तक तो हम लोग भट्टी थे, ये एक ही रात में राजपूत कहाँ से हो गए? मेरे अब्बा भट्टी थे, मैं राजपूत। और ये मुझे कौमियत के मसले में उलझाने की जरूरत नहीं है, समझे? नाहंजार बाप पर शक कर रहा है। मैं आप पर नहीं, मोइना पर शक कर रहा हूँ। वो मुझे बगैर बताए जैक के साथ फिल्म देखने गई हुई है। ये तो और भी अच्छी बात है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? आपकी होने वाली बहू एक नामहरम के साथ फिल्म देखकर इस्लामी और जमहूरी इक़दार की पामाली कर रही है और आप कह रहे हैं अच्छी बात है? वाह मुराद भट्टी राजपूत, वाह। बेटे, उसकी दुखती रग तुम्हारे हाथ आ जाए। शादी के बाद अगर वो जरा भी चीन पटाख लड़ाई झगड़ा करे तो तुम यही बात दोहरा देना। वो सारी जिंदगी सर झुकाकर गुजार दे। लेकिन मैं सर उठाकर जिंदा रहना चाहता हूँ। आप बता दें उस हसीन खान को, मुझे उसकी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है। उसकी बेटी आर्टिकल 62-63 पर पूरी नहीं उतरती। या अल्लाह, या अल्लाह, तूने मुझे इस गैर राजपूत बेटे की जगह बेटी क्यों न दे दी? वो लेडी राजपूत खुद कट के मर जाती मगर अपनी जबान न कटवाती। वही दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। खान साहब, I want to discuss a very important matter on you. I mean with you. ويتخانل تكينا तो सुनो तो कम बेहतर सर खबर को। जी मैं कुछ समझा नहीं। सबटाइटल पढ़ो। तो सुन्नतें पढ़ लें। सुन्नत से पहले अपनी बेटी की तरबियत का फर्ज तो पूरा कर लें। वहीद खान, तुम्हारी बातों से रिश्तेदारी की महक नहीं, तंज की बू आ रही। मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की। उसने जब चाहा मैंने उसकी शादी करवा दी। उसने जब हुक्म दिया मैंने उसको तलाक दिलवा दी। मैंने उसके सारे अरमान पूरे किए। खान साहब, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आप जानते हैं इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? कबूतर उड़ा रही होगी। बस। इज्जतदार औरतें ऐसे शौक नहीं पाला करती। ये तो आवारा लोगों के काम है, जिन्हें फ्रांसीसी जबान में लफंगे कहते हैं। देखो वही, कबूतर एक दरवेश परिंदा है, बल्कि एक फलाही और इस्लामी परिंदा है। इससे मोहब्बत करने वाले इसकी मुनासिब देखभाल करते हैं। और तूने वो गाना नहीं सुना? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ आ आ, कबूतर जा जा जा। मीना कबूतर नहीं उड़ा रही, सवाब कमा रही, बल्कि वो तो जिहाद कर रही है। जी, वो भी सिनेमा हॉल में। आपकी बेटी इस वक्त जैक के साथ फिल्म देखने गई हुई है। ये क्या कह रहे हो वहीद खान? खान साहब, मैं आपको ये सब नहीं बताना चाह रहा था।
मैं जानता था कि ये सब सुन के आपके दिल को कितनी गहरी ठेस पहुंचेगी। एक गैरतमंद पठान की एक लौती बेटी अपने ही मंगेतर की आंखों में धूल झोंककर किसी पराये मर्द के साथ फिल्म देखने गई हुई है। जैक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है मेरा पिस्टल? खान साहब, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल करें। गहरी सांसें, गहरी सांसें। उस वक्त नहीं बता सकता, अब बताने का क्या करता? अब तो आधी फिल्म निकल चुकी होगी। क्या किया तूने मुईना हसीन, क्या किया तूने? सब्र से काम ले खान साहब, सब्र से काम ले। कैसे कैसे सब्र से काम ले? उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरा तमाम का खून किया है, उसने मेरे बगैर अकेले कभी भी फिल्म नहीं देखी, और बाप को आफत के बगैर चली खान खराब की बच्ची। हालांकि जब वो शेगलम ममूने फिल्म आई थी बदर मुनीर की, मैं उसको साथ लेकर गया, और फिर जब वो मौला जट फिल्म थी ना उसकी सुल्तान राई की, वो मुझे साथ लेके गई थी, तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं था, बिल्कुल। और तो मैं उससे पूछता हूँ कि खाना खराब ये सब क्यों किया? वही एक बात बताओ कि इमरान हाशमी की कोई नई फिल्म आई? आप फिलहाल तो सुन्नतें पढ़ लें। अल्लाह अकबर। क्या